आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो हम लोग बात कर रहे थे 19वीं सदी 21वीं सदी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज से कोई 35 साल पहले मेरे जैसा ही एक इंसान, उसने अपने मेहनत से बिजनेस का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उसका एक लड़का जो उसने फॉरेन भेजा था उसको पढ़ाई के लिए, और वो वहाँ से एमबीए की डिग्री लेकर के आता है। एमबीए की डिग्री लेके आता है तो उस समय उसके पिताजी उसको गाड़ी को एयरपोर्ट भेजते हैं। बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा एमबीए की डिग्री लेके आ रहा है, 4 गाड़ी भेजता है एयरपोर्ट पर कि किस गाड़ी में इसका मूड होगा उसमें वो बैठ के आएगा। अब वहाँ पे रिसीव करने वाले उसके ऑफिस के एग्जीक्यूटिव पहुँचते हैं, देखते हैं उसको, चलिए सर कौन सी गाड़ी में जाना पसंद करेंगे। अब वो देखता 4 गाड़ियों को, देखने के बाद में उसके जो समझ में आता है कि ये गाड़ी सबसे अच्छी है और सबसे महंगी है, उसकी तरफ इशारा करता, बोला इसमें मैं बैठूंगा, चलिए सर। उसको गाड़ी में बैठा करके लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में पिताजी उसको देखते हैं, उसकी माँ देखती है, उसकी बहन देखती है, बहुत खुश होते मिल करके। बाप के वो पैर छूता है तो बाप मन में बहुत ही गौरवान्वित होता है कि आज मेरा बेटा फॉरेन में रह के भी हिंदू संस्कार नहीं भूला है। आज वो मेरे पैर छू के आशीर्वाद दे रहा है, माँ से भी आशीर्वाद लेता है, बहन को भी गले लगाता है, और कैसी है तू ऐसे बोल के बात करता है। बाद में घर में एक खुशी का माहौल हो जाता है, सब खुश हैं। ये करते करते 4-5 दिन निकल जाते हैं और वो घर में है आराम से। नौकर चाकर उनको कहता है खाने के लिए, खाना खा लेता है, आराम से अपना जो भी दिनचर्या वो करता है। घर में आराम, ऐशो आराम। एक दिन रात को अपने स्टडी रूम में लड़के को बुलाता है। एक नौकर आके कहता है कि छोटे साहब आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। बोले कहाँ पर हैं? बोले स्टडी रूम में। बोले अच्छा ठीक है। वो स्टडी रूम में जाता है। बाप स्टडी रूम में थोड़ा चहल कदमी कर रहा था, तो बोलता पिताजी बोली क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? बोले हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया है, अब तुम एमबीए की डिग्री करके आ गए हो, तो अब तुमने क्या सोचा है? बोले मैं अपने हिसाब से एक तो बिजनेस करूँगा, और बोले बेटा ये जो बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया है इसको देखभाल के लिए तो कोई चाहिए। बोले इतने आपके एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं सब वो देख रहे हैं, तो बोले देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम जो देखेगा उसका एक तरीका अलग होगा, तुम्हारी क्या क्या मतलब कि ज़रूरत है, उस हिसाब से तुम उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करोगे। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव वो तो पे बेसिस पे हैं, उनको तनख्वाह मिलेगी उतना ही वो लोग काम करेंगे। आप क्या चाहते हैं? बोला बेटा मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी की रेस बहुत तेज़ी से दौड़ी है। मैंने उस समय न रात देखा न दिन, बस खाली मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है। उस हिसाब से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो मैं अब ये चाहता हूं कि ये बागडोर अब तुम संभालो, और मैं अब रेस्ट करना चाहता हूं। बोले पिताजी क्या बात बोल रहे हैं, आप तो एकदम फिट हो, परफेक्ट हो। बोले सब कुछ है, लेकिन मैंने जो दौड़ लगाई है इतनी तेज कि बेटा मैं थक गया हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसको संभालो और मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ।
बोला ठीक है बताइए, कोई बात नहीं। बोला कल मैंने फैमिली वकील को बुलाया, लॉयर को बुलाया है, और टोटल पावर और टोनी वगैरह जो कुछ भी है सब मैं तेरे नाम में कर दे रहा हूँ। अब मैं घर में रेस्ट करूँगा तेरी मम्मी के साथ, और तुम बिजनेस संभालो। बोले ठीक पापा, आप जैसा बोलते हैं। दूसरे दिन लॉयर, वो उसका फैमिली लॉयर आता है, आके जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होता है वो सब कर लेते हैं। करने के बाद में उसको होल सोल मालिक बना दिया जाता है। वो लड़का जब ऑफिस में जाता है, सब लोग देख रहे हैं, बहुत सब उसको सम्मान दे रहे हैं कि साहब आ गए, साहब आ गए। और वो भी फॉरेन से पढ़ा हुआ, तो उसकी एटीट्यूड वगैरह एकदम, चलने का बोलने का तरीका एकदम अलग। उसको जो पर्सनल जो असिस्टेंट होता है उसको बुलाता है, बोला कि देखो आज तक बिजनेस, आज तक यहाँ पे जो भी हुआ है उसका मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसकी मुझे डिटेल चाहिए। बोले साहब उस पर तो खाली बड़े मालिक देखते हैं। बोले बड़े मालिक देखते हैं, अब आज से बड़ा मालिक मैं हूँ, मैं तुम्हें जो कहता हूँ वो करो, और तुम्हें टाइम दे रहा हूँ मैं 1 घंटे का, मुझे सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की पूरी डिटेल चाहिए। ठीक है साहब, वो चला जाता है। और इधर में जितने भी वो स्टाफ होते हैं उनको सबको मीटिंग हॉल में बुलाता है। वो बुला के उनसे बोलता है कि देखो आज तक यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं ऑफिस में घुसूँ तो मेरा सम्मान उसी तरीके से हर आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा होगा मेरे सम्मान में। मैं जब चैम्बर में चलूँगा फिर आप लोग बैठ सकते हो। मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, मैं चाहता हूँ इसका अंतिम भाग कल आपको बताऊँगा। थैंक यू, स्वस्थ रहो, खुश रहो। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करना। धन्यवाद।